Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला, और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया, और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए, और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Time dust cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूँगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तुम्हें अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सोचिए आज हम करेंगे 2 फ़ोन्स का रिव्यू और आपको तमाम स्पेसिफिकेशंस मैं दोनों फ़ोन के आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 20 और टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। सो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को जो है ना हम कंपेयर करके इन दोनों की स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि किस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन हमें अच्छी मिलती है और किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा है। सो जी मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाजमी सी बात है, चैनल पहली वीडियो है तो आप चैनल पे न्यू ही होंगे। सो जी लाजमी से जो ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट लाजमी कर देगा। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के बिल्ड की। तो वो OS हमें दोनों में सेम ही प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं टेक्नो स्पार्क की, तो वो हमें एंड्रॉयड 13 OS प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही हमें स्पार्क 20 प्रो इसमें भी एंड्रॉयड 13 OS ही प्रोवाइड किया जा रहा है। बात की जाए दोनों के डायमेंशन की, तो ये हमें थोड़ी सी चेंज देखने को मिलती है। 163 पॉइंट और 75.6 एंड 8.5 mm ये हमें टेक्नो स्पार्क 20 की मिलेगी। और प्रो की बात की जाए तो 168.6, 76.6 एंड 8.4 mm हमें यहाँ पे डायमेंशन टेक्नो स्पार्क प्रो में प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा जी, बात की जाए वेट की, तो अभी तक दोनों का वेट हम कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पर। और सिम की बात की जाए तो हमें टेक्नो स्पार्क 20 में डुअल सिम डुअल स्टैंडर्ड बाय नैनो सिम प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा जी, इसके बरक्स हमें जो है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो में की बात की जाए तो उसमें भी डुअल सिम डुअल स्टैंडर्ड बाय और नैनो सिम ही प्रोवाइड की जा रही है। मतलब दोनों का सिमों का भी हमें यहाँ पे सेम मिल गया है। बात की जाए कलर्स की, तो टेक्नो स्पार्क 20 की स्पार्क 20 ठीक है, इसमें हमें कलर मिल जाते हैं ग्रेविटी ब्लैक, साइबर वाइट, नियॉन गोल्ड एंड मैजिक स्किन। ये सारे कलर्स हमें और 2.0 ब्लू। अच्छा जी, बात की जाए स्पार्क 20 प्रो की, तो इसमें हमें मूनलाइट ब्लैक और फॉरेस्टी, आइवरी, सनसेट ब्लश एंड मैजिक स्किन 2.0 ग्रीन हमें इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, बात कर लेते हैं हम नेटवर्क की। तो 2G ब्रांड की बात की जाए अगर, अच्छा जी अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नो स्पार्क 20 की, प्रो की अभी बात नहीं कर रहे हम। सिम 1 GSM 850, 900, 1800, 1900 और सिम 2 की बात की जाए तो GSM 850, 900। अच्छा जी, ये चीज़ अभी हमें प्रो में भी सेम ही प्रोवाइड की जा रही है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, 3G दोनों ही फ़ोन है, 4G दोनों ही फ़ोन है, 5G दोनों ही फ़ोन नहीं है, सॉरी। तो जी 5G का फंक्शन दोनों ही फ़ोन के अंदर नहीं है। अच्छा जी, अब हम इस बात कर लेंगे इसके दोनों के प्रोसेसर की, CPU की। तो अभी हम बात करेंगे स्पार्क 20 की सिंपल नॉट प्रो। ठीक है जी, ऑक्टा कोर 2 और 2.0 GHz कॉर्टेक्स A75+6 1.8 GHz। ठीक है, कॉर्टेक्स A55 ये हमें इसमें CPU प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे प्रो की, तो हमें ऑक्टा कोर 2.2 GHz कॉर्टेक्स A76 और 6 GHz कॉर्टेक्स A55 हमें इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब दोनों के CPU भी हमें लगभग सेम टू सेम ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा जी, हम चिपसेट की बात कर लेते हैं। तो अभी हम प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सिंपल का बताऊँगी, इसके बाद मैं आपको प्रो का बताती हूँ। अच्छा जी, चिपसेट की बात की जाए तो MediaTek MT6769Z Helio G85
ये हमें इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है चिपसेट, ठीक है। अब प्रो की बात कर लेते हैं, मीडियाटेक हेलियो G99। सो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए जब हम बात कर लेते हैं GPU की, तो जी इसमें Mali G52 MP2, ठीक है। ये सिंपल मैं आपको टेक्नो 20 का बता रही हूँ, स्पार्क 20 का। और अब मैं आपसे प्रो की बात करने जा रही हूँ, तो इसमें हमें मिल रहा है Mali G57 MC2। सो इसमें हमें थोड़ा आगे का वर्जन प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा जी, बात की जाए डिस्प्ले की, तो टेक्नो स्पार्क 20 का डिस्प्ले IPS LCD, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 16M कलर्स एंड मल्टी टच। अच्छा जब हम बात कर लेंगे प्रो की, तो IPS LCD, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 16M एंड मल्टी टच। तो ये भी चीज़ें हमें दोनों में बराबर ही प्रोवाइड की जा रही है। बात की जाए साइज़ की, तो टेक्नो जो स्पार्क 20 है उसका साइज़ हमें मिल जाता है 6.6 इंचज़। इसकी बरक्स हमें प्रो का साइज़ मिल जाता है 6.78 इंचज़। ये यहाँ पे एक डिफरेंस आ चुका है। अच्छा जी, रेजोल्यूशन की बात की जाए, तो अभी हम प्रो की बात नहीं कर रहे हैं। 720 मल्टीप्लाई बाय 1612 पिक्सल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही हम प्रो की बात करें तो 1080 और मल्टीप्लाई 2460 पिक्सल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो 90Hz इसका क्या नाम है हमें प्रोवाइड किया जा रहा है टेक्नो स्पार्क 20 में, और प्रो में हमें 120Hz हमें प्रोवाइड की जा रहा है। अच्छा जी, अब हम मेमोरी की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मेमोरी अभी हम टेक्नो स्पार्क 20 की बात कर रहे हैं। 128 GB बिल्ट इन और 8 GB रैम हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और प्रो में हमें 256 GB बिल्ट इन एंड 8 GB रैम हमें प्रोवाइड की जा रही है। सो इसमें हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है अच्छा खासी। और अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कार्ड की, तो माइक्रो SD XC हमें टेक्नो स्पार्क 20 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा हमें माइक्रो SD कार्ड सपोर्टिव अप टू 256 GB हमें प्रो में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये एक हमारे लिए गुड ऑप्शन है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमरास की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। मेन कैमरा जो है, हम अभी टेक्नो स्पार्क 20 की बात करेंगे, तो डुअल कैमरा 50 MP। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 1.6 वाइड PDF हम इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी। और हम प्रो की बात करें तो डुअल कैमरा इसमें हमें 108 MP, जो कि एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस मैं मानती हूँ इन दोनों के दरमियान में। और फ्रंट कैमरा इसका 1.8 हमें वाइड प्लस 2 MP प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मैक्रो कहलाएगा। ओके, ये काफ़ी एक अच्छा डिफरेंस था। फीचर्स की बात की जाए तो अभी हम टेक्नो स्पार्क 20 की बात करेंगे। फेस डिटेक्शंस, जियो टैगिंग, पैनोरामा वीडियो और 1440p और से लेकर 30 FPS तक हम इसमें प्रोवाइड की जा रही है। और इसके बरक्स हमें यही सारी चीज़ें बल्कि सेम ही दोनों फ़ोन में प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेंगे इसके ब्लूटूथ की, जो कि हमें टेक्नो स्पार्क 20 में V5.2 विद A2DP-LE देखने को मिलता है। इसके ही बरक्स हमें हमें प्रो में भी ये चीज़ सेम देखने को मिलती है। GPS की बात की जाए तो यस, दोनों में ही GPS मौजूद है। और रेडियो की बात की जाए, दोनों में FM रेडियो भी मौजूद है। USB कनेक्ट पोर्ट भी दोनों में ही मौजूद है। अच्छा जी, C टाइप है दोनों का ही पोर्ट। और OTG हमें टेक्नो स्पार्क 20 में प्रोवाइड किया जा रहा है, बट हमें सिर्फ C टाइप जो है हमें खाली प्रो में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो अब हमें डाटा की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। दोनों ही फ़ोन में 3G HPSA 4G लाइट है, दोनों में ही मौजूद है। सेंसर्स दोनों में है, ठीक है जी। कंपास दोनों में है, प्रॉक्सिमिटी दोनों में है, फिंगरप्रिंट्स दोनों में है, मतलब दोनों में ही फिंगर लॉक का हमें ऑप्शन दिया जाता है। फीचर्स ऑडियो की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 3.5 mm ऑडियो जैक हमें दिया जा रहा है टेक्नो स्पार्क 20 में। और इसमें हमें प्रो में कुछ ज़्यादा मिल रहा है। 3.5 mm ऑडियो जैक MP4 H.264 क्लियर और MP3, और हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। अच्छा जी, दोनों के ब्राउज फीचर की बात कर ले तो HTML5 दोनों में ही हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मैसेजिंग दोनों में ही हमें SMS, ईमेल, पुश मेल्स एंड IM ये सब कुछ हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। गेम्स की बात की जाए तो दोनों में ही हम गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और बिल्ड इन भी कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी की बात की जाए, कैपेसिटी की LiPo नॉन रिमूवेबल 5000 mAh हमें टेक्नो स्पार्क 20 में प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीचर्स की, दोनों में ही फास्ट चार्जिंग हमें प्रोवाइड की जा रही है। 18 वॉट हमें टेक्नो स्पार्क 20 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बरक्स हमें 33 वॉट का वायर जो है प्रो में हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस के हवाले से। सो जी, प्राइस हमें मिल जाती है 32,000 से लेकर 33,000 तक टेक्नो स्पार्क 20 की, और इसके बरक्स हमें प्रो की जो प्राइस है वो 40,000 से लेकर 41,000 तक हमें मिल जाती है। ठीक है जी, और USD में प्राइस अगर हम इसकी देखें तो 114.58 USD हमें टेक्नो स्पार्क 20 की पड़ेगी, और 142 अच्छा जी $0.36 USD हमें पड़ेगी। तो एक ह्यूज डिफरेंस इनकी प्राइस के ऊपर है, और फ़र्क मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इसमें नहीं मुझे कुछ नज़र आया ख़ास करके। और अगर हम बात की जाए डिस्प्ले की, तो मैं आपको दोनों का दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, कि दोनों में कोई ख़ास ऐसा आपको डिफरेंस देखने से नहीं मिलता। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो मैं जाऊँगी टेक्नो 20 के साथ। प्रो लेने के बजाय मैं कोई और सा फ़ोन ले लूँगी, क्योंकि इसमें कोई ख़ास फ़र्क मुझे देखने से नहीं मिल रहा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपके साथ एक अच्छी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, दो फ़ोन को कंपेयर किया है, और आगे की आने वाली वीडियोस में भी हमें ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। दो फ़ोन्स जो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसकी आपको कंपैरिजन मुझसे करवानी है, और इंशाल्लाह मैं यही आपके साथ जो है ना कंपेयर कर आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बताती रहूँगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलते रहेंगे। सो रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं आने वाली वीडियो में, और कौन से फ़ोन के कंपैरिजन आप चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे ज़रूर बता सकते हो कमेंट में। अच्छा जी, साथ में हम जो है डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं दोनों फ़ोन्स के, टेक्नो स्पार्क 20 का और प्रो का भी। ठीक है, सो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। सो मैं यहाँ पर पढ़ने लगी हूँ। किसी ने यहाँ पर बताया हुआ है, आई बॉट टेक्नो स्पार्क 20 last year and I have been using it. It has been great actually. Expect I noticed that it overheats sometimes, so recently it has been losing charge quite fast, and I leave it on at night and I find that it switched off and it is 1% battery. Oh my god. अच्छा जी, सो इसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि चार्जिंग तो बहुत जल्दी गिरा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि रात में चार्ज करके सो जाओ तो सुबह ऑफ हुआ मिला है इनको। और बाकी हम देख लेते हैं और भी क्या क्या इसके रिव्यूज़ आए हुए हैं। अच्छा जी, किसी ने बताया है कि थैंक यू, इट्स परफॉर्मेंस इज़ 1 on a million. I bought mine last month. ऑसम फ़ोन। अच्छा जी, किसी को पसंद भी आया है। अच्छा, इनको भी पसंद आया है, नाइस फ़ोन सीरियसली। और किसी ने यहाँ पे और कमेंट किया है, चेंज माई माइंड, इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड फॉर अ बजट फ़ोन। अच्छा जी, बजट के लिहाज से तो ठीक है, बट आई बॉट दिस अ फ्यू मंथ्स अगो एंड आई डिड अ फ्यू लिटिल ट्विक्स। नाउ इट कैन रन मिड हाई सेटिंग्स एंड 45 to 60 FPS in high-end games, and also for the other specifications of this device is not a bad, like 50 MP AI कैमरा। अच्छा जी, सो इन्होंने बताया कि बजट के लिहाज से ठीक है, अदरवाइज़ इन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया है। ठीक है, अब किसी और का भी रिव्यू हम जान लेते हैं। सो इन्होंने कहा है, अबाउट माई 20 स्पार्क जस्ट 3 days अगो, टू मी इट्स अ गुड फ़ोन। तो इनको बहुत पसंद आया है। और आवाम की अच्छा जी, आवाम के रिव्यूज़ के हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को टेक्नो स्पार्क 20 पसंद आया है। टेक्नो स्पार्क 20 इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट आई नीड टू चेंज हैंडसेट टू ईयर पीस ऑन द फ़ोन, बट काफ़ी लोग उसको चेंज भी करना चाहते हैं। और इट्स और कहाँ भी मसला आया है इन लोगों को, मैं आपको चलिए पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। I recently bought this phone and it's been all right, but I have noticed battery drains। वही बैटरी का इशू है इसमें एक, कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो कंप्लेंट्स की है वो यही है कि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो के डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। द टेक्नो स्पार्क 20 प्रो while offering a lot of for its price has some drawbacks. These
includes a large, possibly unnecessary camera housing and potential issues with the colors, reproductions and the blurring in the camera's images। अच्छा, जिसका कैमरे में इशू आया है कि कभी कभी आपकी इमेजेस खींचते हुए या वीडियो बनाते हुए आपको ब्लर मतलब कैमरे का रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और कैमरा इश्यूज आए हैं इसके अंदर। फर्स्ट तो सम यूजर्स हैव रिपोर्टेड द कैमरा टॉकिंग अबाउट द ब्लरिंग पिक्चर्स एंड हैविंग इश्यूज विद द कलर रिप्रोडक्शंस विद द कलर अपीयरिंग ओवरली सैचुरेटेड। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर एक और भी इशू आया है, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड अपडेट्स, ठीक है। रिव्यू यूनिट हैव बीन ऑब्जर्व नॉट be running at least the version and here are the concerns about Tecno commitments to the providing long time software supports। तो इसमें एक दूसरा इशू ये भी आ गया। तीसरे की बात की जाए तो वाईफाई स्टेबिलिटी का भी इसमें इशू आ चुका है। some users have reported issues with the Wi-Fi connectivity finding it to be unstable। अच्छा जी, वाईफाई का कनेक्शन का भी इसमें इशू आ गया है। और तीसरी चीज़, डिज़ाइन द लार्ज कैमरा हाउसिंग वाइल potentially stylish has been described as unnecessary and could have been made to the phone look sleeker। It's smaller according to the reviews। डिज़ाइन में भी जो है मतलब जितना इसका बताया गया है उससे हिसाब से थोड़ा सा इशू बन रहा है। सनलाइट बूस्ट, अच्छा, सनलाइट बूस्ट फीचर्स द intended to the improve display brightness in the right conditions में not the fully function। अच्छा जी, जो हमारी एक हमारा जो फीचर होता है सनलाइट ब्राइटनेस का, जो कि फ़ोन में अक्सर खुद ही आपने देखा होगा बढ़ जाती है, वो भी इसमें इशू कर रहा है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में भी इशू कर रहा है इसको। टेक्नो इज़ नॉट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रॉमिसेस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, लेकिन इन्होंने इस पर कोई भी वादा नहीं किया था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मसला कर रही है। और अब हम एडवांटेजेस भी इसके साथ ही देख लेते हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस भी इसके यही है कि प्रोसेसर की, वीडियो प्रोसेसर की स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, प्लस ड्यूअल फोकस टेक्नोलॉजी है। और क्या है जी, काफ़ी इसमें है कि लाइक हमें सॉफ्टवेयर वगैरह की अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। अब बात की जाती है कि टेक्नो स्पार्क जो है वो गुड फ़ोन है या नहीं है। सो हम यहाँ पे भी आवाम के रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। और टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स कम विद द robust processors and the premium batteries that allow for great performance, okay, and the seamless gaming experience। Overall, the Tecno mobile phones are the great choice for those who want reliable and affordable स्मार्टफोन्स। अच्छा जी, किसी ने रिव्यू दिया है कि गेमिंग के हवाले से तो बिल्कुल भी अच्छे फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अंडर बजट एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो इस हवाले से काफ़ी अच्छा फ़ोन ये आपको पड़ जाएगा। अच्छा जी, एक और इसमें सवाल है कि टेक्नो स्पार्क प्रो जो है वो गेमिंग के लिए गुड है या नहीं है। सो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सुपर्ब इन गेमिंग फॉर अ मिड रेंज फ़ोन्स। अच्छा जी, अच्छा है लेकिन बहुत कोई अच्छा नहीं है। और CPU के हवाले से बात की जाए तो इसका CPU भी बहुत ज़बरदस्त है गेमिंग के लिहाज से, ठीक है, जो कि हैंडल कर लेता है हैवी गेम्स को, बट बहुत ज़्यादा हैवी को भी नहीं, नॉर्मल हैवी गेम्स को, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द टेक्नो फोन्स। टेक्नो फोन्स की बात हो रही है यहाँ पर। हेलो, व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम्स यू हैव एक्सपीरियंस विद द टेक्नो फोन्स। इट कैन बी द स्क्रीन टच इशूज़ और बैटरी का और फ़ोन ओवर हीटिंग का। ये तीन इश्यूज़ जो है टेक्नो के फ़ोन्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनकी बात की जाए तो कि इनकी बैटरी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, तो इनकी 6000 mAh सुपर बिग बैटरी मीन्स बैटरी इनकी अच्छी, हालांकि लगाई भी है फिर भी इसमें बैटरी के इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली म्यूजिक प्लेइंग फॉर 8 days, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है और टेक्नो फोन्स आर द सेफ। और सो यहाँ पे है मोबाइल सिक्योरिटी सर्विस सिक्योर्ड हैज़ फाउंड टू प्री इंस्टॉलेशन मालवेयर्स एक्स हेल्पर्स एंड द ट्राइडा ऑन द स्मार्टफोन बाय द चाइनीज़ फोन ब्रांड। तो ठीक है जी, ये सेफ़ तो है हमारे लिए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि वो 5G वाली एक सवाल है वो भी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक सवाल मेरे पास एक्स्ट्रा में भी है कि विच फ़ोन इज़ बेस्ट फॉर द गेमिंग। सो यहाँ पे भी छोटा सा जवाब मैं देती चलूँ। फॉर द बेस्ट ओवरऑल गेमिंग फोन्स गेमिंग एक्सपीरियंस द ASUS ROG Phone 7 is the often recommended if you are on a budget, that OnePlus 11 5G।
कि ये एक अच्छा फ़ोन है, ठीक है। और दूसरा आईफोन के हवाले से पूछा जाए कि सबसे अच्छा गेमिंग फ़ोन आईफोन कौन सा आईफोन सपोर्ट करता है, तो 15 प्रो मैक्स। तो जी हमारी वीडियो में यही सब कुछ था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। कुछ सवाल रह गए थे कि हमारा क्या नाम है डिसएडवांटेजेस वगैरह रह गए थे फ़ोन्स के, वो भी मैंने आपको यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए हैं, एडवांटेजेस भी आपको बता दिए हैं। और भी कोई सवाल है आपका फ़ोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट्स आपको इन पे रिव्यू चाहिए, आपको इनके पे कंपेयर चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको इसकी तमाम डिटेल्स बता सकती हूँ। अच्छा जी, बात की जाए अगर टेक्नो स्पार्क और टेक्नो स्मार्ट 20 प्रो की, सो मैंने फिर से वही बात करूँगी कि मैं सिंपल की तरफ जाऊँगी, क्योंकि प्राइजेस में एक ह्यूज डिफरेंस ये लोग दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं है और स्पेसिफिकेशंस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो हमें यही करना चाहिए कि हमें कम बजट वाला ले लेना चाहिए अगर हमें खाली एक अच्छा फ़ोन चाहिए। अच्छा, जिसके बरक्स अगर बहुत ही एक हम अच्छा फ़ोन चाहते हैं, सो फिर मैं चाहूँगी कि हम किसी और फ़ोन की तरफ देखें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फिर ये प्रो लेने का इसका। या तो फिर कैमॉन पे चले जाए, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, टेक्नो कैमॉन 90, वो मेरी सिस्टर रिसेंटली यूज़ करी है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं नेक्स्ट उसका रिव्यू और कंपेयर लेकर आऊँगी। तो वो बहुत ज़बरदस्त है गेमिंग के लिहाज से, बैटरी टाइमिंग के लिहाज से, और लिटरली वो बहुत ज़बरदस्त है। सो आप भी बाकी अपनी मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं कमेंट में कि मुझे और अपने वीडियो में क्या अच्छी चीज़ें लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आईफोन 15 और 16 का कंपैरिजन लेकर आने वाली हूँ। सो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर लेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।